month we are looking into the questions of the Lord Jesus Christ. इस महीने हम प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रश्न पूछे हैं उन पर विचार कर रहे हैं. And today we are going to look into 2-3 questions that Lord Jesus Christ has asked to the people. आज हम 2-3 प्रश्नों पर विचार करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से पूछे. And these questions are find to one fact, one truth that Lord Jesus Christ is trying to say. और ये सारे जो प्रश्न आज हम देखेंगे ये एक सत्य की ओर दिखाते हैं या दर्शाते हैं. And that truth is faith. और वह जो सत्य है वो विश्वास है. When Lord Jesus Christ has been talking about faith, he had a very high standard of faith. जब प्रभु यीशु मसीह ने सत्य विश्वास के बारे में चर्चा की तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही ऊंचे स्तर के विश्वास की हमसे उम्मीद की. और जब भी and whenever Lord Jesus Christ has talked about faith, he has always scolded people, he has always told them that where is your faith. और जब भी प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास की चर्चा की तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को डांटा और लोगों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है. Today the question that we are going to look at is the first question that we are going to look at is Lord Jesus Christ asked, who touched me? और जो पहला प्रश्न आज हम देखने जा रहे हैं वो यह है प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे किसने छुआ. That story gives us a very deep meaning of how the faith works. और ये जो कहानी है यह विश्वास किस तरह काम करता है उसके बहुत गहरे तथ्य को हमारे सामने प्रस्तुत करती है. प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और उस समय एक जो मंदिर का प्रमुख था वह आता है और प्रभु यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाता है और विनती करता है कि मेरी लड़की मरने पर है, कृपया आकर मेरी लड़की के लिए आप प्रार्थना करिए. And the Lord Jesus Christ is going, and at that time a man who is the head of the synagogue comes and tells the Lord Jesus Christ that my daughter is about to die, she is very sick, please come and heal her. And Lord Jesus Christ is going with him on the way to his house. प्रभु यीशु मसीह उसके साथ उसके घर की ओर जा रहे हैं. And as he is going, a big crowd is with him. और प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में है. Everywhere Lord Jesus Christ went, there will be a big crowd with Lord Jesus Christ. जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ उनके पीछे जाया करती थी. And the Lord Jesus Christ is walking on the road, and this crowd is with him, and the crowd is falling on him, and it's a big, like a celebratory crowd that is going. And और जब प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे सड़क पर से तो एक बड़ी भीड़ जो उनके साथ थी वह उनके ऊपर गिरी पड़ती थी और यह बहुत ही जश्न का एक माहौल था. And as Lord Jesus Christ was going, he stopped. और जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह एकदम रुक गए. And he asked the question, who touched me? और प्रभु यीशु मसीह ने रुक कर प्रश्न पूछा कि मुझे किसने छुआ. And before this thing happened, there was a woman who had a sickness of issue of blood. और वहाँ पर एक स्त्री थी जिसके लहू बहने की बीमारी थी. And from 12 years she had this sickness. और 12 साल से उसे यह बीमारी थी. She had gone to the doctor and she could not find a cure for it. वह डॉक्टरों के पास गई और उसे उस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला. She spent all her money. उसने अपने सारे पैसे को उस पर खर्च कर दिया था. And she went from one doctor to another doctor and she could not find any cure. और वह एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास गई और उसे अपनी बीमारी का कोई उपाय नहीं मिला. And she was desperate and she was in a situation she desperately wanted healing. और वह बहुत ही ज्यादा हताश और निराश थी और उसे किसी भी हालत में
अपनी बीमारी से छुटकारे की उसे जरूरत थी। एंड दिस टाइम शी इज फॉलोइंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन द क्राउड, और वह इस समय तो यीशु मसीह के पीछे भीड़ में चल रही है। She is a person who is untouchable according to the law, और नियम के अनुसार यह वह स्त्री है जो कि अछूत है। She cannot come into the society, she cannot mingle with anybody, she has to be away from the society। और वह ऐसी स्त्री है जो समाज में नहीं आ सकती, वह समाज में साथ में नहीं रह सकती, उसे अलग थलग रहने की जरूरत है। And this lady comes and she thinks that even if I just touch the hem of the garment of Sri Lord Jesus Christ, I will be healed। और वह कहती अपने मन में कि अगर मैं केवल यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। And this is the lady that cannot come in the crowd and cannot touch a holy person like Sri Lord Jesus Christ। और यह स्त्री है जो भीड़ में नहीं आ सकती और विशेष करके एक पवित्र व्यक्ति यीशु मसीह जैसे व्यक्ति को छू नहीं सकती। And as soon as she touches the hem of the garment, Lord Jesus Christ stops and asks, "Who touched me?" और जैसे ही उसने छुआ और उस समय यीशु मसीह रुकते हैं और पूछते हैं कि किसने मुझे छू लिया। And the crowd is so much, everybody is falling on Lord Jesus Christ, इतनी बड़ी भीड़ है, सब लोग यीशु मसीह पे गिरे पड़ रहे हैं। The disciples asked Lord Jesus Christ that everybody is falling on you, so and you are asking who touched me। और शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा कि सारी भीड़ तो तुम पर गिरी पड़ रही है और आप पूछ रहे हैं कि किसने मुझे छू लिया, क्योंकि सब लोग आपको छू रहे हैं जो आसपास हैं। Everybody is touching you who are around you। So Lord Jesus Christ says that from me the power virtue has gone out, so somebody has touched me। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है, इसलिए किसी ने मुझे छुआ है। It's not that Lord Jesus Christ didn't know that who touched him, but Lord Jesus Christ was trying to give an opportunity so that she can come and confess that she touched him। और यीशु मसीह का यह नहीं कि यीशु मसीह नहीं जानते थे कि किसने छुआ, किंतु यीशु मसीह इस बात का अवसर देने की कोशिश कर रहे थे कि वह स्वयं आकर बता दे कि उसने यीशु मसीह को छुआ है। And she knew that it cannot be hidden, और उसे समझ में आ गया कि अब यह बात छिप नहीं सकती। And she also knew that as soon as she touched the Lord Jesus Christ, she was completely healed। और उसे यह भी समझ में आ गया था कि जैसे उसने यीशु मसीह को छुआ, उसकी बीमारी पूरी रीति से ठीक हो गई और वो पूरी रीति से चंगी हो गई थी। So she comes with trembling before the Lord Jesus Christ। She very well knows that she has broken the law। और वह यीशु मसीह के पास कांपते और डरते हुए आती है, उसे पूरी रीति से पता है कि उसने नियम का उल्लंघन किया है। And she says to the Lord Jesus Christ that it's me that have touched you। And और वह आती है और यीशु मसीह से कहती है कि मैं हूँ जिसने आपको छुआ है। And the Lord Jesus Christ says to her that your faith has made you whole। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। So here we see that the whole crowd was falling on the Lord Jesus Christ। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही है। Maybe there are thousands of people around Lord Jesus Christ। हो सकता है कि हजारों लोग यीशु मसीह के चारों तरफ हों, but only one person could touch the Lord Jesus Christ। केवल एक व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को छूने में सफलता प्राप्त की। There's only one person who could make the Lord Jesus Christ stop on his way and ask this question, who touched me? केवल एक ही व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को चलते हुए यीशु मसीह के कदमों को वहां पर रोक दिया और यह प्रश्न पूछने पर मजबूर कर दिया कि मुझे किसने छुआ। Yes, today also by faith we can touch the Lord Jesus Christ
and we can make him stop so that he can turn around and ask, who touched me? आज भी हम विश्वास के द्वारा प्रभु मसीह को रोक सकते हैं और प्रभु मसीह को मजबूर कर सकते हैं कि वे इस प्रश्न को पूछें कि मुझे किसने छुआ है. By faith, we can reach to the Lord Jesus Christ for every problem that we have, for everything that troubles us. और विश्वास के द्वारा जो कुछ भी हमारी समस्याएं हैं, जो कुछ भी हमारी परेशानियां हैं, उसके लिए हम प्रभु मसीह के पास तक पहुंच सकते हैं. For our sins that we struggle with, we can come to the Lord Jesus Christ by faith and we can reach to Him. और हमारे सारे पापों के लिए जिससे हम परेशान हैं, हम प्रभु मसीह के पास आकर प्रभु मसीह को विश्वास के द्वारा छू सकते हैं. And we can find a solution for our problem. और हम अपनी समस्या का निदान प्रभु मसीह से प्राप्त कर सकते हैं. Then Lord Jesus Christ was on the way for going to the house of this leader of the synagogue. और प्रभु मसीह इस मंदिर के मुखिया के घर जाने के लिए चल रहे थे. And this person's daughter was dying. और इस व्यक्ति की लड़की मर रही थी. That was more important when we look in the with our reasoning. अगर हम अपने दिमाग से सोचें तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण था. And Lord Jesus Christ didn't have to stop in between. और प्रभु मसीह को बीच में रुके बिना वहां जाने की जरूरत थी. Because the girl was dying, क्योंकि वो लड़की मर रही थी. But still, Lord Jesus Christ stopped for a person who touched him with her faith. किंतु उसके बावजूद भी प्रभु मसीह वहां पर रुके उस स्त्री के लिए जिसने प्रभु मसीह को विश्वास के द्वारा छुआ. And as Lord Jesus Christ starts his journey again, और जब प्रभु मसीह अपनी यात्रा फिर शुरू करते हैं तो उस समय में and that time servants of this synagogue leader comes and tells him that the girl is dead, don't trouble the teacher anymore. और जब प्रभु मसीह आगे बढ़ते हैं उस समय वह उस मंदिर के मुखिया के नौकर आते हैं और कहते हैं कि लड़की मर चुकी है, अब कृपया गुरुजी को आप परेशान मत करिए. And the Lord Jesus Christ says, only believe and everything will be all right. और प्रभु मसीह कहते हैं केवल विश्वास कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा. And the Lord Jesus Christ still journeys to his house. और प्रभु मसीह फिर भी उसके घर जाते हैं. And when he comes to that house, he finds people weeping and crying. और जब प्रभु मसीह वहां पर आते हैं तो प्रभु मसीह देखते हैं कि लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं. And the Lord Jesus Christ asks another question. Why you are making commotion? Why you are weeping? और उस समय प्रभु मसीह एक और प्रश्न को पूछते हैं कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो. Looks to be a very strange question. और बहुत ही विचित्र प्रश्न दिखाई देता है. The girl is dead and people who love her are weeping. The whole community is weeping there. और जो लड़की है वो मर चुकी है और जो उससे प्रेम करते हैं वे रो रहे हैं. And the Lord Jesus Christ's questions looks very strange. और प्रभु मसीह का प्रश्न बहुत ही ज्यादा विचित्र दिखाई देता है. Not only that, the question looks insensitive. और जो प्रश्न है वह संवेदनशील नहीं दिखाई देता. So, what is the reason the Lord Jesus Christ asked that question? और क्या कारण है कि प्रभु मसीह उस प्रश्न को पूछते हैं? Because the Lord Jesus Christ knows who he is. क्योंकि प्रभु मसीह जानते हैं कि वे कौन हैं. And the people who are weeping there do not know the power the Lord Jesus Christ had. और जो लोग बिलख कर रो रहे हैं वे प्रभु मसीह की सामर्थ को नहीं जानते कि प्रभु मसीह की सामर्थ क्या है. And Lord Jesus Christ tells them the girl is not dead, she is just sleeping. और प्रभु मसीह कहते हैं कि लड़की मरी नहीं है किंतु वह केवल सो रही है.
and everybody who were weeping suddenly begins to laugh. और जो लोग रो रहे थे अभी तक वे हंसने लगते हैं, and they began to make fun of Lord Jesus Christ. और प्रभु मसीह की खिल्ली उड़ाने लगते हैं. And Lord Jesus Christ removes them from the room and goes and tells to the girl, little girl arise, Talitha Kumi, a little girl arise. और प्रभु मसीह कमरे में जाते हैं, कमरे में से लोगों को बाहर कर देते हैं और उस लड़की से कहते हैं तलिता कुमी, या हे छोटी लड़की उठ जा. और and the girl suddenly begins to rise from her bed and begins to sit. और वह लड़की उठकर बैठने लगती है. And the dead girl comes back to life. और वह मरी हुई लड़की वापस जिंदा हो जाती है. And that's the reason Lord Jesus Christ knew that what he is going to do. He asked the question, why make commotion? Why weep? और इसी कारण प्रभु मसीह जानते थे कि प्रभु मसीह क्या करने जा रहे हैं. प्रभु मसीह ने प्रश्न पूछा कि तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो. In other words, Lord Jesus Christ was trying to say that if you have faith, even a dead person can come back to life. दूसरी तरफ से प्रभु मसीह इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर विश्वास है तो मरी हुई लड़की भी वापस जिंदा हो सकती है. And if you have faith, you will not be crying, but you will be believing on the person who is standing there. अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम रो नहीं रहे होगे, किंतु उस व्यक्ति पर विश्वास करोगे कि जो व्यक्ति वहां पर खड़ा है. Lord Jesus Christ exhibited his power. प्रभु मसीह ने अपनी सामर्थ को वहां पर दर्शाया. And he tells us today also. और प्रभु मसीह आज भी हमसे कहते हैं that nothing is impossible with him. ये प्रभु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. That means we have to raise our faith. इसका मतलब है हमें अपने विश्वास को ऊंचा करने की जरूरत है. That means we have to trust the Lord Jesus Christ. इसका मतलब यह है कि हमें प्रभु मसीह पर भरोसा करने की जरूरत है. The Lord Jesus Christ asked one more question, that when the Son of Man will come back, will he find faith? और प्रभु मसीह को प्रश्न को पूछते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा तो वह विश्वास को पाएगा. One day Lord Jesus Christ is going to come back. एक दिन प्रभु मसीह वापस आएंगे and that time he is going to search for faith. उस समय प्रभु मसीह विश्वास को ढूंढेंगे. Are we going to find ourselves in faith? क्या हम अपने आप को विश्वास में पाएंगे? When the Lord Jesus Christ comes and when he searches, will we be able to have faith? जब प्रभु मसीह वापस आते हैं तो उस समय क्या हम उस विश्वास को हमारे जीवन में देखने पाएंगे? If we do not have that faith, we will not be able to go with him. अगर हमारे पास वो विश्वास नहीं है तो हम प्रभु मसीह के पास साथ में नहीं जा पाएंगे. For us to go with the Lord Jesus Christ, our sins have to be forgiven. We have to have faith in the Lord Jesus Christ. हमें प्रभु मसीह के साथ जाने के लिए हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त हो चुकी होनी चाहिए और हमारे पास विश्वास होना चाहिए कि हम प्रभु मसीह पर अपना भरोसा रखे हुए हों. So let the Lord Jesus Christ help us today that we may be able to ask forgiveness of our sins from him and that we may have faith. Let me increase the standard of our faith. और प्रभु मसीह हमारे इसमें सहायता करें कि हम प्रभु मसीह पर अपना भरोसा कर सकें और हम अपने पापों की क्षमा प्रभु मसीह से प्राप्त कर सकें और हम अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा उठा सकें. May the Lord Jesus Christ help us in all these things. प्रभु मसीह हमें आज इन चीजों में सहायता करें.